नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार चतुर्वेदी एक बार फिर से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अध्ययन को क्रमशः आगे बढ़ाने के लिए वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने सूत्रधार और नटी जिनका कि संवाद होता है, उस संवाद की समाप्ति पर हमारा वीडियो भी समाप्त किया था। तदनंतर जो है अब रंगमंच पर किसका प्रवेश हो रहा है, किन पात्रों का प्रवेश हो रहा है, उसी के साथ हमारे नाटक को आगे बढ़ाते हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चापहस्तो राजा रथेन सूतश्च। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है, अर्थात नट नटी के संवाद के उपरांत जब वो नेपथ्य में चले जाते हैं, उसके बाद प्रवेश करता है मृगानुसारी, मृग का पीछा करता हुआ, सशर चापहस्तो, सशर बाण सहित, चापहस्तो धनुष हाथ में लिया हुआ राजा, राजा प्रवेश करता है। और किस प्रकार, रथेन सूतश्च, और रथ पर आरूढ़ आरूढ़, और सूतश्च, और सूत के साथ में। कि राजा है जो रथ पर आरूढ़ है, बैठा हुआ है, और उसके रथ पर आरूढ़ राजा के हाथ में बाण और धनुष है, और सारथी उस रथ को चला रहा है, और जो वो रथ है वो एक मृग का पीछा कर रहा है। ऐसे जो है इस प्रकार पात्र रंगमंच पर प्रवेश करता है। ये राजा रथ के साथ और सारथी के साथ रंगमंच पर प्रवेश करता है। सूत, तभी सूत वह कहता है, सारथी कहता है, राजानम मृगम च अवलोक्य, राजा और मृग दोनों को देख करके सारथी बोलता है, आयुष्मान, बोले हे नृप, हे राजा, कृष्ण सारे ददत चक्षुष त्वयि चाधिज्य कारमुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। कि कृष्ण सारे अधिज्य कारमुके त्वयि च चक्षुः ददत मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि। कृष्ण सारे बोले काले और भूरे रंग के, यानी कि चितकबरे इस मृग के ऊपर, अधिज्य कारमुके त्वयि, कारमुक बोलते हैं धनुष को, तो धनुष, और कैसा धनुष, अधिज्य गुण युक्त, यानी कि जो ऐसा धनुष जो उपयोग में लेने के योग्य है, अर्थात जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाई जा चुकी है। बोले प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष हाथ में लिए हुए, त्वयि तुम्हारे ऊपर, च चक्षु ददत दृष्टि डालते हुए, यहाँ सूत कह रहा है कि उस मृग पर और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष सहित आप पर, चक्षुधरत दृष्टि डालता हुआ मैं, यानी सारथी सूत, मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम एव पश्यामि, मृग के पीछे करते हुए साक्षात पिनाकिनम भगवान शिव के समान पश्यामि, शिव को देख रहा हूँ। अर्थात वो कह रहा है कि आप जो है, हे दुष्यंत राजा, इस मृग का पीछा करते हुए आप ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात भगवान शिव मृग का पीछा कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान शिव और मृग की पीछे करने की जो तुलना की गई है दुष्यंत, और जो उसका मृग की जो दुष्यंत पीछा कर रहा है उसकी जो समानता की गई है, तुलना की गई है, उसमें एक पौराणिक कथा है कि जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, और जब उस यज्ञ में भगवान शिव की निंदा की गई, तो भगवान शिव की पत्नी जो है मां भवानी उसी यज्ञ में अपनी देह को त्याग दिया। अपने पति की निंदा जो वहां की गई, उस निंदा को सहन नहीं करते हुई उसी यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को जला दिया था। तो भगवान शिव बड़े क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के उन्होंने जो है वहां पर अपना जो ससुर है उनका, दक्ष प्रजापति का वध किया, और पिनाक धनुष उठा करके, क्योंकि जब ससुर का वध किया दक्ष का, तो वहां जो यज्ञ था वो मृग का रूप बना करके भागने लगा। तो भगवान शिव ने अपना पिनाक धनुष उठाया, इसीलिए इनको पिनाकी भी कहते हैं। तो पिनाक धनुष उठा के उस मृग रूपी यज्ञ का पीछा किया। तो जब मृग रूपी यज्ञ का पीछा करते भगवान शिव जिस प्रकार से दिखाई दे रहे थे, तो सूत भी यही कह रहा है कि इस दौड़ते हुए मृग पर और दुष्यंत राजा आप पर जब मैं दृष्टि डालता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जैसे साक्षात भगवान शिव जो है मृग का पीछा कर रहे हैं। इस प्रकार की वो जो है तुलना दुष्यंत की भगवान शिव से करता है।
कहता है, कृष्ण सार मृग पर और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए आप पर एक साथ दृष्टि डालता हुआ मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए साक्षात शिव को देख रहा हूँ। छंद की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसका की लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। जिस श्लोक में षष्ठम गुरु ज्ञेयम छठा वर्ण प्रत्येक चरण, अष्टुप छंद में प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो जो प्रत्येक चरण का छठा वर्ण जहां गुरु होता है, सर्वत्र लघु पंचमम और सभी चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु होता है, और द्विचतुष्पादयो ऋष्वम कि दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम ऋष्वम सातवां वर्ण ऋष्व होता है, और पहले और तीसरे चरण में ही सातवां वर्ण दीर्घ होता है, वह छंद अनुष्टुप छंद कहलाता है। अलंकार की बात करें तो प्रस्तुत छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि पश्चामी क्रिया के पश्चात यू किया गया है, और यहाँ पर जो उपमा न होकर के भगवान शिव जब मृग का पीछा कर रहे थे, उस दृश्य की तुलना जो दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे हैं उससे एक संभावना व्यक्त की गई है, उसकी तुलना की गई है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राजा सूत दूरम अमुना शारंगेन वयम आकृष्टा अयम पुनरिदानीम अपि। बोले सूत, हे सारथी, दूरम अमुना शारंगेण पर इस मृग के द्वारा वयम हम लोग दूरम आकृष्टा बड़ी दूर लाए जा चुके हैं, अर्थात ये जो मृग है बहुत दूर तक हमें दौड़ा करके ले आया है पीछे पीछे। अयम पुनरिदानीम अपि, और अब यह फिर भी क्या कर रहे हैं, ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति चन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतनभयात् भूयशा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमूर्व्यां प्रयाति। राजा बोल रहे हैं कि अनुपतति छंदने मुह ग्रीवा भंगाभिरामम बद्ध दृष्टि शरपतन भयाद भूयशा पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढै दर्भै कीर्णवर्त्मा उग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रियाति इति पश्य। यहाँ पर जो मृग आगे आगे दौड़ रहा है रथ का, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन और स्वाभाविक वर्णन कालिदास के द्वारा किया गया है। तो राजा सारथी से बोलते हैं कि हे सूत, हे सारथी, अनुपतति पीछे पीछे दौड़ रहे, छंदने यानी रथ पर, मुह बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम गर्दन को मोड़ने से बड़ा ही सुंदर, बद्ध दृष्टि और एकाग्रचित दृष्टि डालता हुआ, एकाग्रचित दृष्टि डालता हुआ। यहाँ हिरण जो है जिसके पीछे रथ दौड़ रहा है, तो उसका दृश्य है कि वो बार बार जो है पीछे दौड़ते हुए रथ पर बड़ी सुंदरता से अपनी गर्दन को मोड़ करके एकाग्र दृष्टि से रथ को देखता हुआ वो हिरण दौड़ रहा है। और कहता है, शरपतन भयाद कि बाण लगने के डर से, भूयसा पश्चार्धेन, भूयसा अत्यधिक, अपने जो पीछे का हिस्सा है, पश्चार्धेन अपने जो शरीर का आधा पीछे वाला भाग है उसको भूयसा अत्यधिक, पूर्व कायम प्रविष्ट है, अपने आगे वाले आधी जो हिस्सा है शरीर का उसमें प्रवेश करा रहा है, अर्थात पूरे शरीर को सिमेट रहा है, समेट रहा है, पीछे की काया को अंदर सिकोड़ रहा है कि कहीं से बाण नहीं लग जाए पीछे की ओर। और श्रम विवृत मुख भ्रंश से भी, श्रम दौड़ने से जो श्रम हो रहा है, थकान हो रही है, इससे विवृत मुख उसका जो खुला हुआ मुख है उससे, भ्रंश भी गिरे हुए, अर्धावलीढ़ आधे चबाए हुए, दरबई घास के टुकड़ों से, कीर्णवर्तमा मार्ग व्याप्त हो चुका है। इसका कि जैसे वो जब दौड़ रहा है थोड़ा थक गया, थकने से हिरण का जो मुख है
वो खुला हुआ है और उस खुले हुए मुख से उसके आधे चबाए हुए घास के टुकड़े पूरे मार्ग पर गिरते हुए जा रहे हैं, पूरे मार्ग होने टुकड़ों से व्याप्त हो गया है ऐसा। और उग्र प्लुतत्वाद है, ऊपर ऊपर उछल से दौड़ने से, आकाश में ऊंची ऊंची छलांग लगा के दौड़ने से ऐसा लग रहा है जैसे वियति बहुतरम, आकाश में तो बहुत ज्यादा, और ऊर्व्याम स्तोकम, ऊर्व्याम पृथ्वी पर, स्तोकम बड़ा ही कम, प्रयाति चल रहा है, इति पश्य ऐसा देखो। यहाँ पर जो है आगे आगे दौड़ते हुए मृग का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। दृश्य यह है कि रथ जो है मृग के पीछे पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ता हुए उस रथ को मृग बार बार बड़ी ही सुंदर अपनी जो ग्रीवा को घुमा करके देखता है, तो बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही सुंदर वह लगता है उसका ग्रीवा भंगा विरामम, दौड़ता हुआ हिरण जो है पीछे गर्दन मोड़ के आकृति दृष्टि से उस रथ को देखता है कि वो कहाँ है, कितनी दूर है। और शरपतन भयाद, बाण लगने के डर से, भूयसा पश्चात दिन, अपने बहुत ज्यादा जो पीछे वाली जो आधा हिस्सा है शरीर का, जिसपे कि बाण लगने का डर है, पीछे से बाण आके लग जाएगा, उस शरीर को पूर्व कायम प्रविष्ट है, अपने आगे की काया में वो सिकोड़ रहा है, समेट रहा है, प्रविष्ट करा रहा है। और श्रम विवृत, और दौड़ने के श्रम के कारण, दौड़ने की थकान के कारण जिसका मुंह खुल गया है लगातार दौड़ने से, और उस खुले हुए मुख से अर्धावलीर्दय धरवई, आधे चबाए हुए उसके घास के जो टुकड़े हैं वह गिर रहे हैं, भ्रंश भी गिरने से, किरण वर्तमा, पूरा मार्ग जो व्याप्त हो गया, पूरे मार्ग पे आधे चबाए हुए घास के टुकड़े लगातार जैसे जैसे वो दौड़ रहा है वैसे वैसे गिरते जा रहे हैं, ऐसा जो मार्ग उस जो टुकड़ों से, घास के टुकड़ों से व्याप्त हो गया है। और उग्र प्लुतत्वार, बड़ा उछल उछल के वो दौड़ रहा है, लंबी लंबी छलांग लगा के वो हिरण, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे व्यति बहुतरम, वो व्यति आकाश में बहुतरम ज्यादा समय तक रह रहा है, और उर्व्याम पृथ्वी पर स्तोकम प्रयाति कम चल रहा है, इति पश्य ऐसा देखो। अनुवाद देखते हैं। अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर गर्दन मोड़ने से सुंदरता पूर्वक बार बार एकटक दृष्टि से देखता हुआ, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग से शरीर के अगले आगे भाग में अत्यधिक प्रविष्ट हुआ सा, और दौड़ने से थकान के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले आधे चबाए हुए कुशों से जिसका मार्ग व्याप्त हो गया है, ऐसा यह मृग ऊंची छलांग भरने से आकाश में अत्यधिक और धरती पर अत्यल्प चल रहा है, यह तुम देखो। छंद की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में स्त्रग्धरा छंद है, जिसका कि मात्रा निर्देश, गण निर्देश और गणों का क्रम सभी हम मंगलाचरण में अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक में बड़े विस्तार से समझ चुके हैं। अलंकार की बात करें तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, स्वभावोक्ति अलंकार वह होता है जिसमें वस्तु का यथावद वर्णन किया जाता है, परंतु वह बड़ा ही सुंदर होना चाहिए। जहाँ ही जो है दृश्य का बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया जाता है वस्तु का, वह स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। क्रमशः आगे अध्ययन को हम जारी रखेंगे वीडियो के माध्यम से ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।